सो जीपी का ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020 का। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच 49 की पावर k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये एक सीरीज है और ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो ये सीरीज जीपी है। फर्स्ट टर्म 1 लिख लो, 49, 49 स्क्वायर, 49 क्यूब से लेके 49 की पावर 124 एंड देन 49 की पावर 125। ठीक है, ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 49, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ध्यान से देखो यहां पावर 1 से काउंट करो, 1 2 3 से लेके 125 तक, तो यही टर्म हो गए, और एक टर्म ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 126 होंगे। इस बात की इंपॉर्टेंस है यहां पे। सो जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन कॉमन रेशियो -1। सो इट्स फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है, इसका एक फैक्टर हमें ये अपेयर कराना है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना चाहते हैं। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, इसको तुम 2 से डिवाइड करो तो 63 आएगा, 4 की पावर 63 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 49 -1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 4 टू द पावर 63 -1, 4 टू द पावर 63 प्लस 1 अपॉन 49 है, दैट इज 49। ठीक है, ये 49 -1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये पता होना चाहिए ये इससे तो डिवाइड हो जाएगा, x टू द पावर n -1, x -1 को डिवाइड कर देता है, n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आ गया 49 की पावर 63 प्लस 1, और ऐसा ही इसका फैक्टर दे रखा है 49 की पावर k प्लस 1। तो अगर कंपेयर कराओ तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 63, हेंस इट्स आंसर इज 63। सिंपल, डी इज द आंसर। सो जीपी का ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेट a1 a2 a3 an बी अ जीपी सच दैट, इसका फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, ये बात इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। a1 और a2, a1 और a2, a1 और a2, a1 इज द फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म मान लेते हैं ar, r इज द कॉमन रेशियो, a1r ये 4 है। देन a3 क्या आएगा a1r स्क्वायर, a4 क्या आएगा a1r क्यूब, 16 है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इफ, ठीक है, यहां से अगर तुम पहले तो हम a1 और r निकालने में इंटरेस्टेड है, a1 कॉमन ले लो और r स्क्वायर कॉमन ले लो, ये चीज़ यहाँ पे अपेयर हो जाए, r स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा a1 प्लस a1r इज इक्वल टू 16, और a1 प्लस a1r 4 है तो इसको 4 रख दो, तो r स्क्वायर आ जाएगा 4, मीन्स r आ जाएगा ±2, r क्या आ जाएगा ±2, सिंपल। ठीक है, अब हम a1 निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो a1 हम यहां से निकाल लेते हैं, r को एक बार 2 रखो, a1 नेगेटिव आना चाहिए, r को 2 रखते हैं, तो a1 प्लस 2a1 2r, सॉरी r की जगह 2 रख रहे हैं तो 2a1 इज इक्वल टू 4, तो यहां से a1 आ रहा है 4/3, जो कि हो नहीं सकता बिकॉज a1 नेगेटिव दे रखा है, तो r को अब रखो -2, तो a1 -2a1 इज इक्वल टू 4 विच इज -a1, तो यहां से a1 की वैल्यू -4 आ रही, a1 -4 है, कॉमन रेशियो -2 है, और हमें 9 टर्म का जीपी का सम बताना है, 4 लैम्डा दे रखा है और लैम्डा पूछा गया है a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके 9 टर्म का सम कैसे आएगा। फर्स्ट टर्म है a1, कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक, कॉमन रेशियो -2 है और फर्स्ट टर्म -4 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म रखो -4, कॉमन रेशियो रखो -2 की पावर 9 -1 -2 -1, r की जगह -2 रख दिया। अच्छा, -2 की पावर 9 से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, नीचे से भी एक माइनस साइन आ जाएगा, एडजस्ट करोगे तो यह आएगा 2 की पावर 9 प्लस 1 अपॉन 3, और ये 4 लैम्डा दे रखा है, ये यहाँ पे 4 लैम्डा दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू पूछिए। 2 की पावर 9 निकालोगे तो 512 आता है, -4 एक कैंसिल कर दो, यह आ जाएगा -512 प्लस 1 513
डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो तो आएगा -1 2 3, यहाँ बचा 2, -171 आ जाएगा, -171 ए इज द आंसर। तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा, क्लियर है सबको। सो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जेई मेंस 2020 का अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा कंसेप्ट पहले भी रिपीट हो चुका है। 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/16, 8 की पावर 1/48, 16 की पावर 1/128। इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी तो दिस इज 2 की पावर 1/4 इंटू 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर की पावर 1/16, फिर 8 को लिख लो 2 का क्यूब की पावर 1/48, फिर 16 को लिख लो 2 की पावर 4 1/128, 2 की पावर 1/4 इंटू ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 2/16 मतलब 2 की पावर 1/8, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे ये 16 आ जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 आ जाएगा। ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। अच्छा, सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सो 2 की पावर, ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1/4, कॉमन रेशियो है 1/2 और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर 1/2 मीन्स इट्स आंसर इज सिंपली √2 या 2 की पावर 1/2। सो इट्स आंसर इज सी। तो आई होप ये कैटेगरी अगर दोबारा से रिपीट होती है तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। सो जीपी का अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 का। ए एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक a to n + 1 200 है। तो जरा n को 1 रखो, यहाँ पे n को 1 रखोगे a3 आ जाएगा, n को 2 रखो तो ये a5 आ जाएगा, n को 3 रखो तो ये a7 आ जाएगा, देन a9, देन n को 100 रखो, 100 रखेंगे तो ये 201 आ जाएगा इज इक्वल टू 200, ठीक है। अच्छा, ये जीपी का थर्ड टर्म है, जीपी का फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन रेशियो r मान लेते हैं, क्लियर है बात। तो थर्ड टर्म कैसे आएगा? थर्ड टर्म आएगा AR स्क्वायर, AR की पावर 4, 7 टर्म AR की पावर 6, 9 टर्म AR की पावर 8, पावर 1 कम हो जाती है, 200 टर्म AR की पावर 200, 201 टर्म, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म AR स्क्वायर है, R स्क्वायर का कॉमन रेशियो है। टोटल टर्म्स अगर देखें तो n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक तो 100 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म AR स्क्वायर लिख लो। कॉमन रेशियो अगर देखो तो R स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1 इज इक्वल टू 200, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक a2n में n को 1 रखोगे तो ये a2 आ जाएगा, 2 रखोगे a4 आ जाएगा, 3 रखोगे a6 आ जाएगा और 100 रखेंगे a200 आ जाएगा इज इक्वल टू 100। a2 मतलब सेकेंड टर्म, a4 मतलब AR क्यूब, AR की पावर 6 मतलब AR की पावर 5, AR की पावर 200 मतलब a200 मतलब AR की पावर 199 अब यहां पे फिर से जीपी का सम लगाओ और यहां पे जीपी का सम लगाओगे तो फर्स्ट टर्म है AR, कॉमन रेशियो देखो अभी भी R स्क्वायर का है और टोटल टर्म्स 100 हैं, n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है AR का, कॉमन रेशियो है R स्क्वायर का, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 100 -1 अपॉन R स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 200 तक a to n। इसको जरा लिखते हैं, n की यहाँ पे सारे टर्म आ जाएंगे a1 a2 a3 से लेके a200 तक। मीन्स हमसे ये पूछा है a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके a200 तक। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पे प्रॉब्लम एक ये है, इसको देखो और इसको देखें अगर
और इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर दें, इसको ऐड कर दें, मान लो ऐड करके दिखा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो A2 A3 फिर A4 A5 A6 A7 सारे टर्म आ रहे हैं, A200 A201 300। तो प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही है कि एक तो ये पहला टर्म नहीं आ रहा है, A1 नहीं आ रहा है, और ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 201, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं इस बात को, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में जब तुमने फॉर्मूला लगाया, इसको अगर तुम डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, देखो AR स्क्वायर, ये AR, ये R की पावर 200, ये R की पावर 200 -1 R स्क्वायर -1। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो R आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां पे A1 नहीं है और A201 एक्स्ट्रा है। अब यहां पे वैल्यू रखो तुम, A2 आता है AR, A3 आएगा AR स्क्वायर, A4 आएगा AR क्यूब, A201 आएगा AR की पावर 200, दैट इज इक्वल टू 300, ठीक है। यहां से अगर तुम R कॉमन ले लो तो ये A आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ये AR आ जाएगा सेकेंड टर्म, ये AR स्क्वायर आ जाएगा थर्ड टर्म, ये AR की पावर 199 आ जाएगा 200 टर्म, ठीक है। तो ये R टाइम्स क्या आ रहा है, R टाइम्स A क्या होता है फर्स्ट टर्म, AR क्या होता है सेकेंड टर्म, AR स्क्वायर क्या होता है थर्ड टर्म, AR की पावर 199 क्या होता है A200 टर्म, यही हमें निकालना है, दैट इज 300। तो R अगर हम उधर ले जाएं तो जो रिक्वायर्ड है वो वैल्यू मिल जाएगी, A1 A2 A3 से लेके A200 तक का सम 300 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई R बेसिकली, और R की वैल्यू बाय द वे 2 आ रही थी, R की वैल्यू क्या आ रही थी 2, देख लो। सो दिस इज इवेंचुअली 150 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 150, D इज द आंसर। सो इट्स आंसर इज सिंपली D। क्लियर है बात, ठीक है। सो ये जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का, जेईई मेंस 2020 का एक बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये भी x है, ये y करना होगा इसको, दिस इज y, ठीक है। तो x क्या दे रखा है, समेशन n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक, n को जरा 0 को, -1 की पावर 0 1 आएगा, tan की पावर 0 करोगे वो भी 1 आ जाएगा, n को 1 रखो तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, n को 2 रखो तो ये +1 हो जाएगा tan की पावर 4 थीटा, n को 3 रखो तो माइनस आएगा tan की पावर 6 थीटा एंड सो ऑन। सो x इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। इनफाइनाइट जीबी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो माइनस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। सो दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को तुम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इतना हमने सिंप्लीफाई कर लिया फर्स्ट डेटा को। सेकेंड डेटा क्या है, y n 0 से लेके इनफाइनाइट तक cos की पावर 2n थीटा, तो n को 0 रखो 1 आ जाएगा, n को 1 रखो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, n को 2 रखो cos की पावर 4 थीटा आ जाएगा, 3 रखो cos की पावर 6 थीटा आ जाएगा एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट जीपी, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो cos स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। या हम ये भी कर सकते थे, x और y में रिलेशन बताना है तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू x आ रही है, तो यहाँ पे सीधे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू x रख दो, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक सी इज द आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली सी। तो ये जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस हो गए जीपी के। तो अब इसके आगे फिर अब हम लोग एचपी कंसिडर करेंगे।